हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो के अंदर हम 3.6 जो आपके प्रश्नावली है उसके जो पहले उदाहरण जो दिए गए हैं 17, 18 और 19 आज की इस वीडियो के अंदर उसको हम कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर आप उसको अच्छे से नहीं देखते हो, नहीं समझते हो, तो हो सकता है आपके ऊपर से ही निकल जाए। तो फिर आप कहोगे कि भैया हमें समझ में नहीं आया या सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आप शुरुआत से सारी चीज़ों को देखते चलिएगा। एक क्वेश्चन मैं इतना आसानी से आपको बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, आपको आगे के क्वेश्चन जो है अपने आप आने लगेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी और सारी चीज़ें भी क्लियर होती जाएं और आप जो है अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी पढ़ लो। ठीक है ना, क्योंकि भाई अपने दोस्त से कंपटीशन भी तो करना है आपको, तो इसलिए ध्यान से देखा करो क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण नंबर 17, समीकरणों के निम्न युग को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 2/x+3/y बराबर दिया है 13 के, और दूसरा जो इक्वेशन दिया है 5/x-4/y बराबर -2 के दिया है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखनी है, फिर आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं और फिर उसको जो है थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं और 1/x को अलग कर देते हैं, और फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 3 को आगे लिख देंगे और 1/y को इससे अलग कर दिया और ये बन गया इतना। अब इसको भी करेंगे तो 5 कोष्टक में 1/x और -4 कोष्टक में 1/y बराबर -2। अब ये दो इक्वेशन आपके सामने बन गई हैं। इनमें हम क्या देख रहे हैं भाई, ऐसे तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ खुरापाती दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी जा कर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/x 1/y और 1/x 1/y दोनों जगह हैं। तो हम क्या करते हैं, 1/x को हम p मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1/x को हम p मान लेते हैं, और 1/y को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, q मान लेते हैं भाई। स्मॉल पी इसको मान लेते हैं और इसको स्मॉल क्यू मान लेते हैं। तो दो चीज़ें हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, ये दो जो इक्वेशन है इसके अंदर रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2p+3q बराबर हो जाएगा 13, और यहाँ से आ जाएगा 5p प्लस -4q बराबर -2। यहाँ से दो इक्वेशन आपको मिल गई कि नहीं मिली। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखोगे तो ये रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, एकदम नॉर्मल युग्म बन गए जैसे पहले होता था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, वैसे के वैसे युग्म है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे जिस विधि से आप सॉल्व कर लो, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण में p का मान मतलब समीकरण 1 में हम क्या कर लेते हैं, p का मान निकाल लेते हैं। तो p का मान जब निकालेंगे यहाँ से, तो p बराबर आ जाएगा 13 -3q बटे आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, इस 3 के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। ठीक है ना, समीकरण 2 में p का मान, तो हम जब p का मान इसके अंदर रख देंगे तो 5 × 13 -3q बटे हो जाएगा 2, और माइनस का आ जाएगा 4q बराबर आ जाएगा -2। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 13×5 = 65, ये आ जाएगा -3×5 = 15q, और ये आ जाएगा -4×2 = 8, 8q, और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो माइनस को हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, देखो -15 और -8 जुड़ जाएगा, आ जाएगा कितना यहाँ पर 23 आ जाएगा, -23 आ जाएगा। और 65 को जब हम उधर लेकर जाएंगे 23q, और 65 को उधर लेकर जाएंगे -4 -65। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 65 और 4 जोड़ के आ जाएगा 69 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा -23q, और ये आ गया बराबर -69 के। अब यहाँ पर माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और q बराबर आ जाएगा 69/23 के, और जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3, मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक, अब q की वैल्यू 3 आ गई। अब हमको p की वैल्यू चाहिए, तो हम समीकरण नंबर 3 देख रहे हो आप ना, इसमें आप q की वैल्यू रख दो। समीकरण नंबर 3 में q का मान रखने पर, ठीक, हम क्या करते हैं, p बराबर कितना आ जाएगा, 13 -3 × 3 और बटे आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 13 -9 बटे 2 बराबर आ जाएगा 4/2 बराबर आ जाएगा 2। मतलब यहाँ से कितना आ गया, p बराबर आ गया कितना, 2। ठीक,
पी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, यहाँ से क्यू की वैल्यू 3 आ गई और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही आपको आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे पहले तो इस तरीके से आपको सेपरेट कर लेना होगा इनके इक्वेशन से, और दोनों ही क्या होंगे, दोनों इक्वेशन में दोनों सिमिलर दिख रहे होंगे। उनमें से एक वाले पार्ट को, जैसे यक्स वाला जो पार्ट था उसको हम पी मान लिया और वाई वाला जो पार्ट था उसे हमने क्यू मान लिया। सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कितना आया, पी और क्यू का मान आया है ना। अभी हमें किसका मान चाहिए भाई, यक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए। भाई क्वेश्चन में तो यही था। अब हमने क्या किया था, माना है, क्या माना है बताओ। माना था हमने, यहाँ पर लिख देते हैं, माना था हमने, तो ये माना था ना, तो 1/x बराबर हमने पी माना था। अब पी की वैल्यू हमारी आ गई है। पी की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ देखो 2 आई है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पी बराबर 2 रख देते हैं और 1/x हो जाएगा। यक्स को इधर लेकर जाएंगे और 2 को इधर लेकर आएंगे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब वाई की वैल्यू भी इसी तरीके से निकल जाएगी, तो 1/y बराबर हमने माना है क्यू के, और क्यू की वैल्यू कितनी आई है, 3, और यहाँ से आ जाएगा 1/y, और y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, y बराबर कितना आ जाएगा, y को इधर भेजेंगे, 3 को इधर, 1/3। देखो आपका जो आंसर होगा यही मिल रहा होगा। x की वैल्यू कितनी आई, 1/2, और y की वैल्यू 1/3। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप समझ लेते हो क्वेश्चन को तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इतना पहले आप नोट करोगे यहाँ तक, उसके बाद फिर जो है यहाँ से नोट करोगे, तो ये जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है इसी का उदाहरण नंबर 18 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 18 दिया गया है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक के युग्म में बदलकर हल कीजिए। क्योंकि ये रैखिक समीकरण युग्म है नहीं, हमें भाई रैखिक समीकरण युग्म कैसे होता है, ए एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए ये चीज़, लेकिन कहाँ है, ये नहीं है ना। तो इसको पहले तो हमको बदलना पड़ेगा, फिर जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को, अब जैसे आपने पिछला किया था, अब कुछ बच्चे क्या होंगे, ओवर स्मार्ट होंगे, वो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना भी स्टार्ट कर दिया ही होगा, क्योंकि बहुत ही आसान है ना। ठीक है, ओवर स्मार्ट नहीं कह सकते उनको, स्मार्ट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं वो लोग। ठीक है ना, आप भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पिछले बताया था सेम ऐसे ही है। देखो यहाँ पर कितना है, देखो 1/, यहाँ पर देखो कितना है, 5 को हम पहले तो बाहर ले लेंगे। यहाँ देखो कर लेते हैं सबसे पहले, 5 को जैसे ही बाहर लेंगे 1/x-1 अंदर बच जाएगा, फिर प्लस 1 को बाहर लेंगे तो भाई इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/-2 बराबर आ जाएगा 2 के। ये इक्वेशन के लिए हमने सॉल्व कर लिया। 6 को बाहर लेते हैं और ये आ जाएगा 1/x-1, फिर -3 बाहर ले लेते हैं तो 1/y-2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। अब देखो 1/x-1 और 1/x-1 ये दोनों क्या है, दोनों में है, तो हम क्या कर लेते हैं 1/x-1 को, चाहे आप जो भी मान लो, हम तो पी क्यू लेकर के ही चलेंगे, और आप चाहे जो भी मान सकते हो, y-2 को हम क्या मान लेंगे, यहाँ से क्यू मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, माना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज जो जो माना है हमने इसमें रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 5p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, और ये आ जाएगा 6p-3q बराबर आ जाएगा 1 के, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं। अब सॉल्व करने के लिए आप चाहे जो भी विधि अपना सकते हो, हम देख रहे हैं यहाँ पर, हम तो अपनाएंगे यहाँ पर विलोपन विधि अपना लेते हैं। चलो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1/3। सबसे पहले तो 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15p, प्लस का आ जाएगा 3q, और बराबर आ जाएगा 3×2 = 6, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 3 और 2 को जोड़ लेते हैं। 3 कितना है, 15p प्लस 3q बराबर 6, और ये आ जाएगा 6p-3q बराबर आ जाएगा 1। अब देखो ये जोड़ा है हमने ना, तो चिन्ह नहीं बदलेगा, 3q प्लस 3q माइनस 3q कैंसिल आउट, इन दोनों को जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा यहाँ से 21p, और बराबर आ जाएगा 6 1 7, और ये p बराबर आ जाएगा कितना, देखो 7/21 हो जाएगा, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×3 = 21, मतलब 1/3 आ जाएगी। p की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 1/3 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस p के मान को चाहे आप 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, वैल्यू वही आनी है। तो यहाँ पर हम करते हैं समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 में ही रख देते हैं। 1 में p का मान, p का मान रखने पर p का मान रख देते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 × 1/3 प्लस का q बराबर आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5/3 प्लस का q बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, q बराबर आ जाएगा 2 - 5/3, और बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 में से
5 जाएगा 1/3, मतलब क्यू की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ से 1/3 आ गई। अब देखो हमने यहाँ पर माना था कि 1/x-1 बराबर पी माना था, पी की वैल्यू कितनी हमने मानी है 1/3 आया है, और यहाँ से आ जाएगा 1/x-1 हो जाएगा, यही तो था। अब हम क्या करते हैं भाई, ये सारे बटे में है तो इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, x-1 बराबर 3, माइनस को इधर भी लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। और यहाँ पर कर देते हैं तो जैसे 1/y-2 हमने किसके माना था, क्यों के बराबर माना था, और क्यों की वैल्यू कितनी आई है 1/y-2 बराबर कितने के आया है, ये 1/3 के बराबर आया है, तो y-2 बराबर हो जाएगा 3, 2 को इधर लेकर जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। यही चीज़ें करनी है, बस थोड़ी सी टेक्निक लगानी है और ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 19 दिया गया है कि एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी की चाल आपको बतानी है, ये कितनी होती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर, माना स्थिर जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और माना धारा की चाल, धारा की जो चाल है, जो पानी बह रही है उसकी जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे पूछेंगे किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिख रहे हो भाई, देखो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि कुछ बच्चे तो जान रहे होंगे, कुछ बच्चे नहीं जान रहे हो। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर में लिखते हैं। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड तब लिखते हैं जब हम क्या लेते हैं, मीटर पर सेकंड लेते हैं, ठीक है ना। मीटर में जब दूरी लेंगे तो आपको मीटर लेना है, जब आप सेकंड में ले रहे हो तब आप मीटर में लेना, और जब आप घंटे में ले रहे हो तो दूरी को किलोमीटर में माप लेना। यही चीज़ होता है, आप इतना बात याद रखना, इसीलिए लिखा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इसीलिए हमने भी यहाँ पर लिखा है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और हम बात बताते हैं, यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है, पहले तो इस पर गौर करते हैं कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल जाती है। प्रतिकूल और अनुकूल क्या है, पहले तो इसको समझते हैं। देखो अनुकूल मतलब होता है कि उसके साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना, धारा के वो साथ साथ, जैसे जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में क्या है, वो आदमी भी चल रहा है। और प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, जैसे धारा इस तरफ की है और आदमी इस तरफ का चल रहा है, तो क्या इसमें डिफरेंस होगा। सबसे पहले तो लिखते हैं यहाँ पर, माना धारा के अनुकूल चाल बराबर, धारा के अनुकूल चाल बराबर, अनुकूल चाल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। छोड़ के मत जाना वीडियो को, क्योंकि अभी मैं इसको समझाने वाला हूँ। पहले तो लिख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ से हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल बराबर, प्रतिकूल चाल बराबर x-y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर हमने x प्लस वाई ही क्यों लिया, क्यों हमने x-y यहाँ पर नहीं लिया और यहाँ पर नहीं लिया, कुछ बच्चे जरूर पूछेंगे। पहले तो इस डाउट को क्लियर करते हैं। जब आप धारा के अनुकूल जाते हो, जैसे देखो जिस तरफ से धारा चल रही है उसी तरफ, कभी आपने नाव में बैठे होंगे तो आपने एक्सपीरियंस किए होगी ये बात, कि जब आप क्या करते हो धारा के अनुकूल जाते हो, मतलब जिस तरफ धारा है उसी तरफ आप भी जाते हो, तो आपको क्या होता है, जो नीचे का जो घर्षण है वो कम लगता है। कहने का मतलब कि आप जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में जाते हो तो आपकी चाल क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आगे, जैसे जैसे बढ़ोगे नाव की चाल बढ़ेगी, वैसे वैसे और भी तेजी होने लगेगी, क्योंकि धारा की चाल भी क्या है, उधर भी उसका ढलान है। तो क्या होगा कि आपकी चाल भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, दोनों को जोड़ दिया है। मतलब जो पानी की चाल होगी, धारा की चाल होगी, और जो नाव की चाल होगी, दोनों चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी आपस में। लेकिन अब यहाँ पर, अब ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे, प्रतिकूल का मतलब होता है कि डायरेक्शन उल्टी हो, दोनों की डायरेक्शन उल्टी होगी तो भाई क्या करेगी, आपको रुकावट महसूस होगा। आप सोचोगे कि मतलब क्या हो रहा है, रुक रहे हो, ठीक है ना। मतलब कि आप ऐसे जा रहे थे, फिर आप क्या हो गए, इधर से आप जा रहे हो, इधर से नाव चल रही है, सॉरी इधर से धारा चल रही है, इधर से क्या हो रहे हो, आप जा रहे हो नाव में बैठकर। तो क्या होगा कि आप इधर जा रहे हो भाई, उल्टा चलोगे, धारा के उल्टा चलोगे तो आपको क्या होगी, रुकावट महसूस होगी, और रुकावट महसूस होने के नाते आपकी चाल में क्या आएगी, कमी आएगी। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। इतनी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या क्या मैंने यहाँ पर बताया है और क्यों प्लस लगाए, क्यों माइनस लगा है, ठीक।
अब हम क्या जानते हैं, एक हम चीज़ जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये तो हमने बताया अभी को, ठीक है ना। अब यहाँ पर सारी चीज़ें क्या दी गई हैं, घंटे में दी गई हैं। मतलब एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाता है। ठीक, पहले तो हम ये इतना स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उस फिर लिखते हैं। देखो कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 10 घंटे की, तो हम बराबर पहली बात तो 10 घंटा लिख देते हैं। ठीक, 10 लिख देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर। देखो घंटा कब आएगा भाई, 2 घंटे को जोड़ेंगे तभी तो हमें घंटे मिलेंगे। कि हम दो दूरी को जोड़ते हैं घंटे के बराबर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमको क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल दोनों को बटे के फॉर्म में लिख करके ही हम 10 के बराबर लिख सकते हैं। जैसे जब अनुकूल प्रतिकूल जब चलेगा तो 30 किलोमीटर, मतलब दूरी को हम 30 रख देंगे, और हम चाल को कितनी रखेंगे, पहली वाली चाल को, धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाली चाल को हमने कितना माना है, x माइनस वाई माना है। ठीक, और फिर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा भाई, जुड़ करके दोनों घंटे प्रतिकूल भी चल रहा है और अनुकूल भी चल रहा है। जैसे मान लो आप यहाँ से गए, कुछ दूरी पर गए, ठीक है, वही चाल रही होगी, वही उतना ही चाल रहा होगा, दोनों लोग मतलब जा रहे थे, ठीक है, धारा के अनुकूल जा रहे हो, तो क्या होगी, चाल जुड़ गई होगी, फिर लौटते समय क्या हो रही होगी, घट गई होगी। तो कितने घंटे लगेंगे दोनों में, 10 घंटे लग रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर ही तो लिखना होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर चाल कितना है इसके लिए, जब हम क्या करते हैं, अनुकूल जाते हैं, अनुकूल के लिए है x प्लस वाई। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तभी तो घंटे के बराबर आएगी। देखो क्या होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि आखिरकार होता क्या है इन क्वेश्चंस में। तो 10 घंटे की जब बात होगी तो 10 घंटे आपको सबसे पहले लिखना है। तो दोनों जब 2 घंटे जुड़ेंगे तभी जाकर के घंटे के बराबर आएगा, समय जब जुड़ेगा तभी समय के बराबर आएगा, दूरी जुड़ने पर समय नहीं मिलेगा। इतना बात याद रखना है, इसीलिए हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी बटे चाल हमने लिख दी है, ये भी दूरी बटे चाल हो गया, और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से रेडी हो गया है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट शर्त रहा। अब सेकंड शर्त से हम क्या देखते हैं, सेकंड शर्त से हम ये चीज़ देखते हैं कि 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, शर्त है, बहुत ही आराम से समझ में आना। पहले तो आपको 13 घंटे आपको लिख देना, बराबर हो गया 13 घंटे के। अब क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रतिकूल, मतलब 40 बटे कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, फिर प्लस जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 55 बटे कितना हो जाएगा, अनुकूल चल रहा है तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अब देखो, अब इसको तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन थे। यहाँ पर टास्क यही था कि आपको ये इक्वेशन बनाना था। जब तक ये इक्वेशन नहीं बनता आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता, ठीक है ना। और हमने एक एक पॉइंट को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आओ तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यार थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है हमारा, और हम भी अच्छे तरीके से वीडियोस को अपलोड करने में हमें ज़्यादा डिले नहीं होता है, बढ़िया से हम रोज़ अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मन में ये आती है भावना कि यार नहीं हो पा रहा है, कर ही नहीं रहे हैं लोग, देख ही नहीं रहे हैं, तो क्या बनाए, क्या ज़रूरत है। लेकिन जो है कुछ बच्चे जो जुड़े हैं, मैं उनका भी तो साथ नहीं छोड़ सकता। जितने लोग जुड़े हैं, 10 लोग भी अगर मुझसे जुड़े होते तब भी मैं ये चीज़ करता, मेरे पास बहुत से बच्चे जुड़े होते तब भी यही चीज़ करना पड़ता, क्योंकि 10 बच्चे भी तो मेरे पास पढ़ रहे हैं, उनको देखना भी तो ज़रूरी है। इसीलिए जो है मैं जो है रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या हम अलग करें, अब तो इतना समझते हुए 1/x माइनस वाई को हम p मान लेते हैं, और 1/x प्लस वाई को हम q मान लेते हैं। ठीक, अब इतना तो समझ ही गए होगे। तो यहाँ से आ जाएगा 30p प्लस का आ जाएगा 44q बराबर आ जाएगा 10 की। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया आपका, 3 मान लो, इसको 3 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ से हो जाएगा सेकंड वाले के लिए 40p प्लस का आ जाएगा 55q बराबर आ जाएगा 13 के, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। 3 और 4 से हम सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से वैल्यू हमको मिलती चली जाएगी। अच्छा हमें बताओ कि हम यहाँ पर प्रतिस्थापन ही सॉल्व करें, चलो प्रतिस्थापन ही लगा देते हैं, थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा समीकरण में एक में पी का मान निकाल, 3 में पी का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 में पी का मान से पी का मान निकाल लेते हैं।
समीकरण 3 से, तो p बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का आ जाएगा 44 क्यों बटे आ जाएगा 30, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 5 की जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 5 से जो p का मान मिला है हम किस में रख देंगे, 4 में रख देंगे। तो थोड़ा सा इधर करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में p का मान रखने पर, p का मान रखने पर, ठीक है ना, तो 4 में हम p का मान रख देते हैं। तो 4 में p का मान रख देंगे तो 40 गुणे हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 माइनस का 44 क्यों बटे आ जाएगा यहाँ से 30, और प्लस का हो जाएगा 55 क्यों बराबर आ जाएगा 13। अब देखो देखो कट रहा है, देखो कितना 10 तियाँ 30 हो जाएगा और 10 चौके 40 हो जाएगा। अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा 40 और माइनस को हो जाएगा यहाँ से 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, और ये आ जाएगा क्यों प्लस का आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 1 16 क्यों बराबर आ जाएगा 13 तियाँ 39। ठीक है ना, यही तो होगा। अब देखो 39 ये है, 40 ये रहा, 40 को उधर भेज दो और इन दोनों में से क्या कर दो, घटा दो। देखो घटने पर क्या आएगा, देखो ये बड़ी है ये छोटी है, तो घटाएंगे तो माइनस में ही मिलेगा क्योंकि बड़ा वाला क्या है माइनस में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पर 7 में से जाएगा तो 1 मिलेगा, और ये एक एक से कैंसिल हो जाएगा। और जो है 40 को उधर लेकर जाएंगे तो 39 माइनस कितना हो जाएगा 40। अब देखो 39 माइनस 40 करेंगे तो -1, और यहाँ से -11 क्यों ये बचा है, तो माइनस माइनस से कैंसिल क्यों बराबर आ जाएगा 1/11। ठीक है ना, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 में क्यू का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 5 में हम क्यू का मान रख देते हैं। समीकरण नंबर 5 क्या था, p बराबर 10 माइनस का 44, क्यू की वैल्यू यही रखनी है तो 1/11 हो जाएगा, बटे आ जाएगा 30। देखो 11 चौके 44, और देखो 10 में से 4 जाएगा कितना मिलेगा हमें 6, और ये आ जाएगा 30, तो कितनी आ जाएगी 1/5। और भाई 6 पंचे 30 होता है ना, इतना तो पता होना चाहिए बेटा, बेटा कह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पर जो p की वैल्यू हमें मिल गई है और q की वैल्यू मिल गई है। p और q की जो वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, हमने क्या माना है यार, मानना देख लो, हमने यही चीज़ तो माना था, माना 1/x माइनस वाई बराबर p, 1/x प्लस वाई बराबर q, यही तो माना था। अब इन दोनों के वैल्यूज़ को बराबर कर देते हैं उसी के, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर हमने माना था p के, और 1/x प्लस वाई को हमने माना था q के। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी दी गई है, x की जो वैल्यू हमें निकालनी है x माइनस वाई को, और p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू यहाँ से मिली हमें 1/5, और यहाँ पर देखें तो कितना मिला है 1/x धन वाई बराबर 1/11 हो जाएगा, यही तो होगा भाई। q की वैल्यू 1/11 है तो लिख देते हैं। अब देखो या ये सभी मतलब अपॉन में हर में ही है तो इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, मतलब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर दो इक्वेशन और बनेंगे, उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। क्या क्या बनेगा यहाँ से, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11। आपने सोचा होगा कि यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म है, लेकिन अभी तो और आगे बढ़ रहा है। 5 तक हमने इक्वेशन माना था, अब हम छठी इक्वेशन यहाँ से मानेंगे, इसको 7 इक्वेशन मानेंगे। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 6 + 7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो x माइनस का y बराबर 5 हो जाएगा, और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11, और ये कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2x, और 11 5 कितना हो जाएगा 16, x बराबर कितना आ जाएगा 8। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 8। अब हम क्या करते हैं, समीकरण चाहे 6 में रख दो चाहे 7 में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण नंबर 6 में x का मान रखने पर, तो इतना लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 8 माइनस का y बराबर 5, 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 8, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा -3, y बराबर कितना आ जाएगा 3। y की वैल्यू हमें मिल गई 3 और x की वैल्यू मिल गई 8। तो इतना आपको कुछ करना है, बहुत ही आसान सा हमने आपको समझाने का ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, कहाँ कहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या हो रहा है, सब चीज़ मैंने बताने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया है। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।